कक्षा 11वीं की स्टूडेंट पहले आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश विषय का पेपर लाओ, तो इंग्लिश विषय का पेपर आ चुका है। तो इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी 80 में 80 अंक ला सकें। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। आपके आते हैं इंस्ट्रक्शन ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी सेक्शन, ये आता है आपका रीडिंग। तो जिसमें आपको क्वेश्चन पहला आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो कि आपके यहाँ पर 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो इस पैसेज को आपको ध्यान से रीड कर लेना है। कार्डमोम द क्वीन ऑफ ऑल स्पेसेस हैज अ हिस्ट्री, इस तरह से आपका दिया गया है। तो पूरा पैसेज आपको यहाँ पर, ठीक है, रेट्स तक पूरा रीड कर लेना है ध्यान से। ठीक है, अब चलिए आपको ये इसके क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन था मास और, ठीक है, बेरिटी कॉन्टाइंस, ठीक है, लिव्स ऑफ। तो आपका ए ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, लिमोनन, और बी ऑप्शन आता है आपका सिनोल, और आपका सी आता बोथ ए एंड बी, और आपका डी आता नॉन ऑफ दीज। तो आपका पहले का राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। फिर आपका दूसरा था इंडियन, ठीक है, कार्डमोम इज। तो आपका यह था पुअर इन क्वालिटी, बी आता एवरेज इन क्वालिटी, सी आता बेटर इन क्वालिटी, डी आता नॉन ऑफ दीज। तो आपका दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा बेटर इन क्वालिटी। फिर आपका तीसरा आता है गौतमाला प्रोड्यूस कार्डमोम। तो आपका इसका आपका ये ऑप्शन था मोर बट पुअर इन क्वालिटी, और बी आता लेस बट गुड इन क्वालिटी, और सी आता मोर एंड गुड इन क्वालिटी, और डी आता लेस एंड पुअर इन क्वालिटी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लेस एंड, ठीक है, लेस एंड पुअर इन क्वालिटी। फिर आपका डी राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है मैन हार्वेस्ट सेशन ऑफ कार्डमोम इन इंडिया इज। तो आपका यह था अगस्त फरवरी, बी आता अगस्त मार्च, और सी आता नवंबर, और डी आता फरवरी अप्रैल। तो चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त फरवरी। फिर आपका पांचवा आता कार्डमोम रीचस एट इट्स एल्डिंग स्टेज इन। तो पाँचवें का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 years आफ्टर प्लांटेशन। छठवां आता इंडियन प्रोड्यूस कार्डमोम ऑफ। तो इसका आंसर आपका 2 टाइप्स हो जाएगा। फिर आपका सातवां था बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेराइटी ऑफ इंडियन कार्डमोम। तो आपका जो इसका यहाँ पर आंसर रहने वाला है वो आपका रहेगा, ठीक है, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपको हो जाएगा बोथ ए एंड बी। फिर आपका आता है आठवां बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्शन ऑफ कार्डमोम बाय कर्नाटका। तो इसका आंसर आपका रहने वाला, ठीक है, 25%। और जो आपका नौवां था फाइंड द एनासोम ऑफ द बर्ड चीप। चीप का आपका एनासोम लिखना है। तो आपका यह था एक्सपेंसिव, और बी आता मॉडरेट, सी आता आपको कॉमन, और डी आता रिस्पॉन्सिबल। तो आपका इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका एक्सपेंसिव हो जाएगा। फिर आपका 10वां था द सिनोनिम ऑफ द बर्ड फ्रेग्रेंस। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका अरोमा हो जाएगा, यानी 10वें का आपका ए राइट आंसर रहेगा। फिर आपका क्वेश्चन 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो कि 4 नंबर का रहने वाला है। डिस्पाइट ऑल द रिसर्च एवरी वन ऑफ अस कैचेस, इस तरह से दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके जो 4 नंबर का रहेगा। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया मेक नोट बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। जो आपका पैसेज दिया गया इसके आपको नोट्स बनाने हैं। और जो आपका दूसरा तक के बाद सुटेबल टाइटल 2, और साथ ही आपको टाइटल भी लिखना है। ठीक है, तो चलिए जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। और साथ ही स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मदद से आपके लिए पेपर लाते हैं। तो जो लाइक के बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। ठीक है, तो चलिए आपका जो इसका आंसर रहने वाला, ठीक है, जिसमें आपको नोट्स बनाने हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहली हेडिंग हो जाएगी आपकी, दूसरी तीसरी, ठीक है, और चौथी हेडिंग 5वीं। साथ ही आपका टाइटल रहेगा द प्रॉब्लम ऑफ द कॉमन कोल्ड। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन 2 का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन 2 का आंसर हमने कंप्लीट करा दिया है। फिर आपका आता है सेक्शन बी राइटिंग। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर, ठीक है, अनदर सिटी। यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड डिजाइन सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बनाना है। ठीक है, यहाँ पर न्यूज़पेपर पर, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अर्थ हुआ था, जिसमें आप यहाँ पर थे यू आर द मेंबर ऑफ स्कूल ईचो क्लब राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द 3 प्लांटेशन ड्राइव इन स्कूल।
तो इसमें आपको नोटिस बनाना है, ठीक है। तो चलिए आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें आपको क्या करना था, ठीक है। जो आपकी फादर उनका ट्रांसफ़र हो गया तो आपको जो हाउस होल्ड है यानी जो घर का सामान है आपको उसको यहाँ पर सेल करना था, तो उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना था। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट रहेगा, इस तरह से पूरा आपको याद करना। साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, ये आपका अथवा वाली का आंसर दिया गया, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन के अथवा का आंसर है। फिर आपका यहाँ पर आता है चौथा क्वेश्चन, यूआर अनीता पटेल रेसिडिंग एट, ठीक है, 254 साकेत नगर बालाघाट, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट डेट, ठीक है, डेटोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी। फिर आपका इसका जो अथवा आता, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अ मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर सिस्टर, यानी जो आपकी सिस्टर की मैरिज सेरेमनी है उस पर आपको फ्रेंड को इनवाइट करना है, तो इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। तो चलिए आपका चौथे का आंसर देख लेते हैं पहले। तो ये आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर रहेगा पूरा। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से पूरा आप एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पूरा यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। और फिर आप चौथे का अथवा का आंसर देख लीजिए, आपका चौथे क्वेश्चन के अथवा का आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर आता है पाँचवा, राइट आप पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड में आपको पैराग्राफ लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, तो हम यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज पर पैराग्राफ देख लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5वें का आंसर, ठीक है। सॉरी, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, आपका क्वेश्चन 5वें का आंसर यहाँ पर दिया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका क्वेश्चन 5वें का अथवा का आंसर है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जिसमें आपको दिल्ली पुलिस पर आपको बनाना था पोस्टर, तो ये आपका क्वेश्चन 5वें का अथवा का आंसर, ठीक है। तो आपको दिखाई दिया है। अब चलिए सेक्शन सी आती है आपकी ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स आते हैं, आपको 5 करने हैं। तो पहला था सेरेमनी इज नॉट यूरोपियन कंट्री, तो आपका इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा आ, ठीक है। आ राइट आंसर रहेगा आपका इसका। फिर आपका दूसरा, द स्कूल लाइब्रेरी हैज फ्यू, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका तीसरा, द ट्रैफिक रूल्स डॉट डॉट बी फॉलोड, तो इसका आंसर आपका मस्ट हो जाएगा। फिर जो आपका चौथा आता है, इंग्लिश इज डॉट डॉट इन मैनी कंट्रीज, तो इसका आंसर आपका स्पोकन हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आपका था, आई डोंट लाइक डॉट डॉट टू देम, तो इसका आंसर आपका इधर हो जाएगा। फिर आपका 6वां था, दिस इज द मैन डॉट डॉट नेम इज रिटेन ऑन द बोर्ड, तो इसका आंसर आपका हुज हो जाएगा। इस तरह से जो है आपके फिल इन द ब्लैंक्स वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं डू डायरेक्टेड यानी 5, आपको 5 करने हैं, ठीक है। तो पहले आपका आता है ही रीड इंग्लिश स्टोरी, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। फिर दूसरा आता है मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है। फिर आपका तीसरा आता है इफ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लॉज एवरीथिंग, इसमें आपको अनलेस का प्रयोग करना है। चौथा आता है आवर टीम वन द मैच, ठीक है। तो इसको आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। फिर आपका जो यहाँ पर दिया 5वां, इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। 6वां देख लीजिए, वन ऑफ द बॉयज आर absent टूडे, इसमें आपको यहाँ पर करेक्ट द सेंटेंस में चेंज करना है। तो चलिए हम डू इट डायरेक्टली का सोल्यूशन देख लेते हैं। पहले का आंसर रहेगा आपका ही डिड नॉट रीड इंग्लिश स्टोरीज, और दूसरे का आंसर रहेगा मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। तीसरे का आंसर रहेगा अनलेस राजेश एक्ट्स नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। चौथे का आंसर रहेगा आवर टीम हैड वॉन द मैच। 5वें का आंसर रहेगा हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक। 6वें का आंसर रहेगा वन ऑफ द बॉय इज absent टूडे। इस तरह से आपका क्वेश्चन 7वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, जो कि आपका 5 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है हु वाज कवर्ड विथ अ रेड सॉर्ड, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा द ग्रैंड मदर्स। यहाँ आपका दूसरा था वाई डिड द बर्ड्स नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स, तो इसका आंसर आपका रहेगा बिकॉज, ठीक है, बिकॉज दे वर मॉर्निंग, आपका बी राइट आंसर रहेगा। फिर आपका जो तीसरा आता है विच बर्ड इन द पैसेज मीन्स आ डेड बॉडी, तो आपका इसका ये ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन था विलेज, सी ऑप्शन आपका कॉर्पस दिया गया और डी ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर आपका कॉर्पस हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है हु इज़ द ऑथर ऑफ द
अबव पैसेज। तो आपका यहाँ पर इसका आंसर रहने वाला है खुशवंत सिंह। फिर आपका 5वां था बहन बात द ग्रैंड मदर्स बॉडी टेकन फॉर, ठीक है, श्रीमेशन। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है इवनिंग टाइम। इस तरह से आपके यहाँ पर जो है 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब 9वां क्वेश्चन आता है जो कि आपकी रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपकी पोयम दी गई तो इसको ध्यान से रीड कर लेना है। पहला आता है हु आर बेटी एंड डॉली, तो इसका आंसर मदर, ठीक है, कॉन्सेंस हो जाएगा। और आप यहाँ पर दूसरा था बीच बर्ड इन द एक्सट्रैक्ट हैज बीन यूज्ड टू मीन फेवरेट, तो इसका आंसर आपका बीच हो जाएगा। दूसरी का आपका ए राइट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा आता है बीच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड आल लवर्ड एस ऑफ लॉस, तो तीसरे का आंसर आपका, ठीक है, ऑक्सीमोरन हो जाएगा। अब इसका बी आता है जो कि आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, पैसेज, तो इसको भी ध्यान से रीड कर लीजिएगा। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, तो इसका आंसर है कॉन्सिन ऑफ द स्पीकर। फिर दूसरा था फ्रॉम विच लेसन द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो इसका आंसर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स हो जाएगा। फिर जो तीसरा था इन विच लैंग्वेज डिड मोराट स्पीक, तो इसका आंसर आपका अमेरियन हो जाएगा, अर्मेनियन, ठीक है। और जो आपका चौथा दिया गया राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का आपका ब्यूटी हो जाएगा, ठीक है, BEAUTY। फिर आपका क्वेश्चन 10 आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। आपको 30 वर्ड में आंसर देना है, ठीक है। आपके 7 क्वेश्चन दिए। पहला था भाट डिड ग्रैंड मदर ईट टू फीड विलेज डॉग एंड भाई। दूसरा था भाट इंजरीज डिड द फादर सफर इन द एक्सीडेंट। और तीसरा था भाट इज द, ठीक है, सेमेट्री ऑफ टल कलर्ड। चौथा था भाट डज द कार्डबोर्ड रिवर्स टू इन द पोयम। 5वां था भाट वाज कॉम्परेड विथ गोल्ड फिंच मूवमेंट। 6वां था भाट हैपेंस व्हेन द रेन फॉल्स ऑन द सीड। 7वां देख लीजिए, आपका 7वां क्वेश्चन दिया गया। तो चलिए हम 7वें क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, तीसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और फिर आप चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, 5वें का आंसर, 6वें का आंसर देख लीजिए, 7वें का आंसर, ठीक है। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इस तरह से आपका क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका क्वेश्चन 11 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, यानी 3। आपको 3 क्वेश्चन करने, ठीक है। पहला आता है हु आर द पर्सन्स इन द फोटोग्राफ। दूसरा था भाट इज द कलर ऑफ लवन्नम ट्री इन सितंबर। और तीसरा था भाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल। चौथा था भाट डिड ग्रैंड मदर कैरी स्टील, ठीक है, चपाती बिथार है। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो आपका इसका आंसर रहेगा 11वें क्वेश्चन का आंसर, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। सॉरी, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं जो 11वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर, चौथे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आप इनकी जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए, ठीक है। और साथ ही वीडियो को आपको यहाँ पर लाइक जरूर कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड यानी 2। तो आपका पहला क्वेश्चन था भाट बर्दा, ठीक है, हॉल मार्क्स ऑफ द गारो घालेनन ट्राइब। दूसरा था भाट डिड द ऑथर वेट ऑफ सच अ लॉन्ग टाइम बिफोर विजिटिंग द एड्रेस। और तीसरा था हाउ वाज मिस्टर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वन, ठीक है, मिस्ट्री। तो चलिए आपका 12वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो ये आपका 12वीं के पहले वाले का आंसर, दूसरी वाले का आंसर, ठीक है, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपके पहला क्वेश्चन दिया, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो आप तीनों क्वेश्चन देख लीजिए। आप चलिए जो इनके आंसर वो आपको दिखा देते हैं। तो ये आपके 13वीं की पहले वाले का आंसर रहेगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको, ठीक है, डिस्क्राइब द सेंटर आइडिया ऑफ द पोयम। आप फोटोग्राफ पर आपको सेंटर आइडिया लिखनी है, अथवा में भी आपको सेंटर आइडिया लिखनी है द लवन्ना टॉप पर। तो ये आपकी सेंटर आइडिया दी गई, ठीक है, आप फोटोग्राफ पर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही ये आपकी लवन्ना टॉप पर सेंटर आइडिया दी गई है। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है, 15वां क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, साथ ही इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए। चलिए हम आपको डायरेक्ट आंसर दिखा देते हैं। तो ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला, तो इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका अथवा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से पेपर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने पूरा पेपर कंप्लीट करा दिया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।